हेलो टेकुकर बेबीज। तो आज मैं आप लोगों के पास लेकर आ गई हूँ ए वैम्पायर किंग फाइंड फॉर हिज मेट। और इसके 2 पार्ट होंगे और ये टॉप चेक है। तो चलिए अब हम स्टोरी पर आते हैं। हमें दिखाया जाता है एक डार्क पैलेस, जहाँ पर बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा डार्कनेस था कि अगर कोई इंसान उसमें चला जाए तो उसमें खो जाए। उस पैलेस में किसी के रोने की आवाज़ आ रही थी, जो कि रो रो के बोल रहा था, सर किंग किंग मुझे माफ़ कर दो, आज के बाद कभी भी ऐसी गलती नहीं होगी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो किंग प्लीज़। तभी वहाँ पर ज़ोर ज़ोर कर हंसने की आवाज़ आने लग जाती है, और वो आवाज़ काफ़ी ज़्यादा डार्क और काफ़ी ज़्यादा डेंजरस थी। फिर वो बोलता है, माफ़, तुम्हें माफ़ कर दूँ मैं? ऐसे कैसे माफ़ कर दूँ? हाँ, तुमने इतने आसानी से कैसे सोच लिया कि तुम मेरे किंगडम को अपना किंगडम बना पाओगे? हाँ, मैं यहाँ का किंग हूँ, वैम्पायर किंग। तुम बहुत ज़्यादा चालाक बनते हो ना अपने आप को। अब तुम देखोगे कि मैं जितना तुम लोगों को सॉफ्ट दिखता हूँ उतना ही हार्टलेस हूँ। तुम लोगों को तो पहले से ही पता है कि मैं कितना ज़्यादा हार्टलेस हूँ, लेकिन शायद तुमने मुझको हल्के में ले लिया था। एक बात याद रखना, कभी भी किसी भी किंग को हल्के में मत लेना, ठीक है? क्योंकि किंग जितना दिखने में इनोसेंट होता है ना, उतना ही अंदर से बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। तभी जंगकुक वहाँ पर किसी को बुलाता है। वो पर्सन आके बोलता है, यस किंग, बोलिए मेरे लिए क्या काम है? जंगकुक बोलता है, यूंगी, इसे इतनी पनिशमेंट दो कि ये अपनी होल लाइफ में याद रखे। ये एक वैम्पायर है तो ये मर तो नहीं सकता जब तक मैं नहीं मारूंगा। तो तुम ना इसको ऐसा हालत करो कि ये ना मरने के लिए रह जाए और ना ही जीने के लिए। यूंगी तभी वहाँ पर कुछ गार्ड्स को बुलाता है और गार्ड्स को ऑर्डर देते हुए बोलता है कि इसको यहाँ से ले जाओ। फिर सभी गार्ड्स उसको लेकर जाते हैं। यूंगी बोलता है, किंग अब आप शादी कब करोगे? क्योंकि अब इस किंगडम को एक क्वीन की ज़रूरत है, जिस वजह से हमारे किंगडम को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है। अगर आप शादी कर लेते हैं तो ये सब ठीक हो जाएगा। जंगकुक बोलता है, मैं भी सोच रहा हूँ शादी करने की, बट मुझे मेरी मेट नहीं मिल रही है, तो मैं ऐसे कैसे शादी कर सकता हूँ? फिर शुगा बोलता है, आप ढूंढने की कोशिश तो करें किंग, आपको मिल जाएगी। जंगकुक बोलता है, नहीं मिल पाएगी, बिकॉज अगर मुझे मेरी मेट ढूंढना है तो मुझे ह्यूमन वर्ल्ड में जाना पड़ेगा। यूंगी बोलता है, बट आप एक वैम्पायर हो तो आपको ह्यूमन वर्ल्ड में जाने की क्या ज़रूरत है? जंगकुक बोलता है, मैं स्टार्टिंग से वैम्पायर नहीं हूँ। तो शुगा बोलता है, क्या मतलब कि आप स्टार्टिंग से वैम्पायर नहीं हैं? तो जंगकुक बोलता है, हाँ, जब मैं यहाँ पर आया था तब मेरा एक्सीडेंट हुआ था। मुझे ये नहीं पता कि मेरा एक्सीडेंट कैसे हुआ, किस तरह हुआ, आई डोंट नो, बट जब मैं यहाँ पर आया था तो मेरा एक्सीडेंट हुआ था और मुझे कुछ वैम्पायर्स ने अपना ब्लड देकर मुझे ज़िंदा किया, और उनके ब्लड्स के वजह से मैं वैम्पायर बन गया। और लाइक दिस वैम्पायर का किंग उसकी डेथ हो गई, जिस वजह से मुझे वैम्पायर किंग बनाया गया। तो शुगा बोलता है, बट आपने तो बोला था वैम्पायर्स कभी मरते नहीं हैं। तो जंगू बोलता है, हाँ, ये मैंने ठीक बोला है कि वैम्पायर्स कभी मरते नहीं हैं, बट वैम्पायर किंग को किसी एंजल ने मारा था, जिस वजह से वैम्पायर किंग्स मुझे बनाया गया। तो शुगा बोलता है, ओह, तो यानी अब आपको ह्यूमन वर्ल्ड में जाना होगा। जंगू बोलता है, हाँ, मैं 2 दिन बाद ही यहाँ से ह्यूमन वर्ल्ड में चला जाऊँगा। शुगा बोलता है, किंग,
आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी मेट मतलब ह्यूमन वर्ल्ड में आ चुकी है? जंगफू बोलता है, मुझे ऑलरेडी पता चल गया है। वो ह्यूमन वर्ल्ड में आ भी गया है और वो 20 इयर्स का हो भी गया है। शुगा बोलता है, ओ तो किंग मैं आपके जाने की तैयारी कर दूँ? जंगफू बोलता है, अपने साथ करना, बिकॉज तुम भी मेरे साथ चल रहे हो। शुगा बोलता है, बट किंग मैं क्यों? तो जंगफू बोलता है, क्योंकि एक तुम ही वैम्पायर हो जिस पे मैं बिलीव कर सकता हूँ, इसलिए तुम मेरे साथ चल रहे हो। तो शुगा बोलता है, ओके किंग, मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार हूँ। फिर जंगफू बोलता है, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। शुगा वहाँ से चला जाता है। शुगा के पास जेहोब आता और बोलता है, किंग ने क्या बोला? किंग ने कुछ बोला? तो शुगा जो जंगफू ने बोला था वो सब जेहोब को बताता है और बोलता है कि मुझे किंग के साथ ह्यूमन वर्ल्ड में जाना होगा। तो तुम मुझे पहले तो ये बताओ, ह्यूमन वर्ल्ड में हम कितने दिन तक या कितने ईयर्स या कितने मंथ तक रुक सकते हैं बिना वैम्पायर वर्ल्ड में आए? तो जेहो बोलता है, ठीक है, मैं देखकर बताता हूँ। और उसके बाद जेहो वहाँ से चला जाता है। 2 दिन बाद जंगकुक और युंगी तैयार थे ह्यूमन वर्ल्ड में जाने के लिए। तभी वहाँ पर जेहो आता है और जंगकुक को ग्रीट करते हुए बोलता है, किंग मुझे आपको कुछ बताना है। जंगकुक बोलता है, जल्दी बताओ तुम्हें क्या बताना है, मुझे देर हो रही है। जेहो बोलता है, किंग अगर आप अपनी मेट को ह्यूमन वर्ल्ड में ढूंढने जा रहे हो तो फर्स्ट या तो आपको उसको मारना पड़ेगा या फिर आपको अपना ब्लड देकर उसको वैम्पायर बनाना होगा, या फिर आपको वैम्पायर वर्ल्ड में अपनी मेट को लेकर आना पड़ेगा, चाहे वो इंसान ही क्यों ना हो, चाहे जिंदा चाहे मुर्दा, आपको अपनी मेट को वैम्पायर वर्ल्ड में लाना होगा। जंगकुक बोलता है, और मैं यहाँ पर उसको ना ला पाया तो जेहो बोलता है, अगर आप उसको नहीं लेकर आ पाए और आप उसके साथ ही रहना चाहते हो तो आपको वैम्पायर किंग से निकाल दिया जाएगा और उसके बाद आपको वैम्पायर वर्ल्ड से भी आज़ाद कर दिया जाएगा। जंगकुक बोलता है, नहीं ऐसा नहीं कर सकता मैं ना तो अपने वैम्पायर वैम्पायर वर्ल्ड को छोड़ सकता हूँ और ना ही मैं अपने मैजिक्स को, बिकॉज ये मुझे किसी मकसद से दी गई है, तो मैं इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ सकता इसे। फिर जेहो बोलता है, तो मतलब आप उसे यहाँ पर लेकर आओगे? जंगकुक बोलता है, हाँ मैं उसे लेकर आऊँगा, तुम मुझे बस इतना बताओ मैं कितने मंथ वहाँ पर रुक सकता हूँ। जेहो बोलता है, आप लिटरली 5 मंथ रुक सकते हो बिना वैम्पायर वर्ल्ड में आए, बट आपको 5 मंथ बाद फिर से वैम्पायर वर्ल्ड में आना होगा। फिर जंगकुक बोलता है, ठीक है, मैं 5 मंथ बाद और यहाँ पर आ जाऊँगा। फिर जंगकुक और शुगा जेहोब को वहाँ पर अकेला छोड़कर चले जाते हैं। जेहोब बोलता है, आई होप किंग आपको आपकी मेट मिल जाए। बाय द वे मुझे अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाना है। ऐसा बोलकर जेहोब वहाँ से चला जाता है। जंगकुक और शुगा जब ह्यूमन वर्ल्ड में पहुँच जाते हैं तो शुगा बोलता है, किंग हम 5 मंथ यहाँ पर कैसे रहेंगे, किस तरीके से? फिर जंगकुक बोलता है, हम सिर्फ यहाँ पर 5 मंथ नहीं पूरे 2 इयर्स रहेंगे। शुगा बोलता है, बट किंग ये कैसे पॉसिबल है? आपने जेहोब की बात सुनी ना, उसने हमें बस 5 मंथ बोला है। जंगकुक बोलता है, डोंट वरी शुगा, मैंने सब इंतज़ाम कर लिया है, तो हम यहाँ पर 2 इयर्स रह सकते हैं
और 2 इयर्स रहने के लिए मैंने कुछ रिचुअल्स भी पूरे किए हैं, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। शायद जेहोप ने सही से पढ़ा नहीं है बुक्स, इसलिए उसको पता नहीं है। शुगा बोलता है ओके किंग, जैसा आप बोले। फिर शुगा बोलता है बट किंग, अगर हमें यहाँ पर 2 इयर्स रुकना है तो हम कैसे रहेंगे? मतलब नहीं, मतलब कोई हाउस, और फिर हम बिना ब्लड के कैसे रह पाएंगे? जंगो बोलता है चिंता मत करो, हम यहाँ पर सिर्फ 2 इयर्स तक वुमेंस की तरह ज़िंदगी बिताएंगे, और रही बात ब्लड की, तो ब्लड भी मिल जाएगा, डोंट वरी। फिर शुगा बोलता है ओके किंग। फिर जंगकुक कुछ शुगा को बोलता है, तो शुगा बोलता है बट किंग, हम किसी इनोसेंट को। तो जंगकुक बोलता है नहीं, मिस्टर जॉन इनोसेंट नहीं है, उन्होंने बहुत ज़्यादा गलतियाँ की हैं, बस तुम्हें जो बोला गया है तुम वो करो। शुगा बोलता है किंग, आप मिस्टर जॉन को कैसे जानते हैं? तो जंगकुक बोलता है बस मैं जानता हूँ, तुम्हें जो बोला जा रहा है तुम बस वो करो। फिर शुगा बोलता है ओके किंग। नेक्स्ट डे, मतलब मिस्टर जॉन का पूरा अता पता ख़त्म हो गया था, और किसी को नहीं पता चला था कि आखिर मिस्टर जॉन गए तो गए कहाँ। कंपनी में काफ़ी ज़्यादा शोर हो रहा था कि हमारे कंपनी में एक नया सीईओ आने वाला है, और उसके बाद इस कंपनी में मतलब उस सीईओ का मतलब वो चलेगा, क्या काम कहते हैं उसको यार, हुकूमत कहते हैं, क्या कहते हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आता उसका। तो फिर मतलब सारी मतलब गर्ल्स बॉयज़ गॉसिप कर रहे थे इस बात को लेकर कि आखिर अचानक से चेयरमैन मिस्टर जॉन कहाँ चले गए, और अब कौन न्यू सीईओ आने वाला है। और अदर साइड हमारा क्यूट सा किम तेहांग, वो एक डॉक्टर था, बट उसकी फैमिली नहीं थी, उसके फ्रेंड्स थे नामजुन, जिन और जिमिन। ये फ्रेंड्स थे जिनके साथ तेहांग ने स्टडी की है, और वो डॉक्टर भी बना है, और अब तेहांग एक काफ़ी अच्छा सर्जन है जिससे हर कोई इलाज करवाना चाहता है। तेहांग अपने कैबिन में बैठा था, तभी वहाँ पर जिमिन आ जाता है और बोलता है ओ मैं सोलमेट किम तेहांग, हाँ तुम अभी तक यहाँ पर क्या कर रहे हो? तेहांग बोलता है ओह जिमिन जी, वो एक्चुअली जिमिन जी, मुझे कुछ वर्क था तो मैं यहीं पर रुक गया। तो जिमिन बोलता है तुम्हें पता है ना, आज हमारा वीकेंड था, पर तुम्हारी वजह से हमें मतलब हॉस्पिटल में आना पड़ा, तुम बहुत ज़्यादा बुरे हो तेहांग। तेहांग बोलता है जिमिन जी, अगर किसी की लाइफ बचाने के लिए मैं बुरा भी बन जाऊँ ना तो मुझे कोई हर्ज नहीं है, तुम्हें तो पता है ना मैं डॉक्टर क्यों बना हूँ। फिर जिमिन बोलता है हाँ हाँ मुझे पता है तुम डॉक्टर क्यों बने हो, चलो ठीक है, अगर तुम्हारा काम ख़त्म हो गया हो तो अब क्या हम चल सकते हैं? तो तेहांग बोलता है हाँ क्यों नहीं, हम चल सकते हैं, चलो। फिर तेहांग अपनी फ़ाइल बंद रखता है, और उसके बाद जिमिन के साथ वो बाहर की तरफ निकल जाता है। तेहांग बोलता है क्या हम इसी क्लॉथ्स पे चलेंगे, हमें पहले क्लॉथ चेंज कर लेना चाहिए। तो जिमिन बोलता है हाँ तुम ठीक बोल रहे हो। फिर तेहांग बोलता है क्या हम अपने अपार्टमेंट में चले? तो जिमिन बोलता है हाँ हम चल सकते हैं, वैसे भी जिन और आर्यन वहीं पर हैं। तो तेहांग बोलता है उन दोनों लवर्स का कुछ नहीं हो सकता ना, हमेशा साथ में रहते हैं। तो जिमिन हंसते हुए बोलता है हाँ यार ये तो है, वैसे तुम्हें भी कोई बॉयफ्रेंड बना लेना चाहिए तेहांग। तेहांग बोलता है ओ जिमिन जी, मुझे इन सब में इंटरेस्ट नहीं है, यू नो ना, आई एम नॉट, बिकॉज मुझे अपने वर्क पे फोकस करना है और मुझे गरीबों की मदद करना है यार, तो मैं इन सब में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। जिमिन बोलता है ओह माय गॉड, ये इंसान इस धरती पे कहाँ से आ गया, जब देखो तब मदद की बात करता है, खुद के बारे में कभी सोचा करो। तेहांग बोलता है और जिमिन से अब इस बात को छोड़ो भी यार, चलो अब। फिर जिमिन और तेहांग
अपने अपार्टमेंट चले जाते हैं। और अदर साइड कंपनी में न्यू सीईओ एंट्री करता है, जिसे देखकर सभी गर्ल्स उस सीईओ पर फ्लैट हो जाती हैं और बोलती हैं, ओ माय गॉड, ये कितना ज़्यादा हैंडसम है और कितना ज़्यादा हॉट है। ओ माय गॉड, अगर इस सीईओ को मैं कभी सीड्यूस कर पाऊँ ना तो बहुत मज़ा आ जाएगा यार। मतलब इसकी वाइफ बनना, हाँ कितना अच्छा रहेगा ना। तो एक गर्ल बोलती है सपने में, क्योंकि इसका फेस देखो ये कितना ज़्यादा कोल्ड है। तो वो गर्ल बोलती है अरे कुछ भी हो, कोल्ड हो चाहे कुछ भी हो यार, लेकिन इसकी बॉडी ओ माय गॉड कितना ज़्यादा हॉट है। तभी उसके पीछे असिस्टेंट की नज़र पड़ती है, तो कुछ गर्ल्स बोलती हैं ओ माय गॉड, मतलब सीईओ का असिस्टेंट तो और भी, मतलब ये दोनों इतने ज़्यादा हैंडसम क्यों है यार, असिस्टेंट और सीईओ दोनों के दोनों इतने हैंडसम क्यों हैं। फिर एक गर्ल बोलती है बट असिस्टेंट से ज़्यादा सीईओ बहुत ज़्यादा हैंडसम है। तभी वहाँ पर सीईओ बोलता है अगर आप लोगों का मुझे घूरना बंद हो गया हो तो अपने वर्क पे फोकस करो। यहाँ पर न्यू सीईओ आया है, कोई एक्टर नहीं, तो जितना हो सके अपने वर्क पे फोकस करो, बिकॉज मुझे काम के अलावा यहाँ पर और कुछ नहीं दिखना चाहिए। और मैं पहले ही बता दूँ, मुझे सीड्यूस करने की या फिर कोई भी गर्ल या फिर कोई भी बॉय मेरे करीब आने की कोशिश मत करना, समझ में आ गया। तो इतनी ज़्यादा कोल्ड और इतनी ज़्यादा डेंजरस वॉइस सुनकर सबके बॉडी शेक करने लग गए थे। और उसके बाद यूंगी कंटिन्यू करते हुए बोलता है बॉस को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो अपने काम को छोड़कर ऐसे वैसे घूमते रहते हैं। तो मैं अच्छे से समझा दूँ कि जितनी जल्दी आप लोग अपने काम पर जाओगे उतना ही ठीक होगा, नहीं तो आप लोगों को इस कंपनी से निकाल भी दिया जा सकता है। तभी सभी के सभी भागकर अपने काम पर लग जाते हैं और यूंगी जंगो का पीछा करते करते जंगो के कैबिन तक पहुंच जाता है। यूंगी ने मिस्टर जॉन की कंपनी का सभी डिटेल्स एक रात में ही निकाल ली थी, क्योंकि वो एक वैम्पायर है तो उसके लिए कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला था। और जंगकुक ने भी काफ़ी जल्दी ही उस काम को सीख लिया था कि कंपनी कैसे चलाते हैं। जंगकुक को इतना तो पता था कि जिस तरह किंगडम को मतलब चलाते हैं उसी तरह एक कंपनी भी है जहाँ पर हम अपने इशारों पर सबको चला सकते हैं। जंगकुक को इतना तो पता चल गया था। जंगकुक यूंगी को बोलता है यूंगी, हमने इस कंपनी को तो हासिल कर लिया और अब बस मुझे अपनी मेट का इंतज़ार है। पता नहीं वो कब मेरे सामने आएगा या फिर आएगी। यूंगी बोलता है आई होप कि वो जल्दी आ जाएगी। जंगकुक बोलता है तुम सही बोल रहे हो। फिर यूंगी बोलता है बाय द वे किंग, आपको मतलब ह्यूमन वर्ल्ड्स के बारे में इतना कुछ कैसे पता है। जंगकुक बोलता है तुम्हें अच्छे पता है ना कि मैं ह्यूमन वर्ल्ड से हूँ, तो मैंने मतलब यहाँ पर कुछ वैम्पायर्स भेजे थे ताकि वो मेरे लिए कुछ इन्फॉर्मेशंस निकाल पाए। मैंने कुछ मंथ पहले ही भेजे थे उनको और वो लोग मेरे लिए कुछ इन्फॉर्मेशंस यहाँ पर मेरे को दिया भी था उन्होंने, जिस वजह से मुझे ह्यूमन वर्ल्ड्स के बारे में बहुत कुछ पता है। यहाँ पर कैसे रहते हैं, किस तरीके के कपड़े पहनते हैं, किस तरह का बिहेवियर करते हैं, सब पता है मुझे। और यहाँ पर जितनी लड़कियाँ थी उनको कोल्ड मतलब पर्सन बहुत ज़्यादा पसंद होता है। और हमारे वैम्पायर्स में कोल्ड नेचर को देखकर सभी डरते हैं, बट यहाँ पर सभी फ्लैट हो जाती हैं। तो यूंगी बोलता है ओ माय गॉड किंग, आपको तो सच में बहुत कुछ पता है ह्यूमन वर्ल्ड्स के बारे में। जंगकुक बोलता है यहाँ पर मुझे किंग बोलना बंद करो, अगर किसी ने सुन लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर यूंगी बोलता है ओह ओके बॉस। फिर जंगकुक कुछ फाइल्स खोलता है और उसे चेक करने लग जाता है। और अदर साइड तेहंग, जेमिन, आरएम और जिन मतलब क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए
वो बाहर घूमने आए थे बीच पर। वो बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। जिमिन और तेहंग दोनों साथ में बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे और अदर साइड हमारे नामजिन वो अपने रोमांस में खोए हुए थे। उनको तो कुछ पड़ी ही नहीं थी कि जिमिन और तेहंग उनको बुला भी रहे थे। तेहंग बोलता है, यार मेरा मन करता है कभी कभी इन दोनों का सर फोड़ दूँ। मतलब वो दोनों हमारे फ्रेंड्स हैं। आई नो कि वो दोनों कपल हैं, बट वो दोनों हमारे फ्रेंड्स हैं यार। वो ऐसे कैसे हमको इग्नोर कर सकते हैं। तो जिमिन बोलता है, ओ मैं देते इट्स ओके ना, कोई बात नहीं, हो जाता है ऐसा, तुम चिंता मत करो, ठीक है। वो जब अपने रोमांस से फ्री हो जाएंगे तो वो हमारे पास आ जाएंगे। तेहंग बोलता है, मुझे नहीं लगता कि वो दोनों कभी भी अपने रोमांस से फ्री हो पाएंगे। और उसके बाद जिमिन और तेहंग काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करते हैं। और जब उन दोनों को एहसास होता है कि उन दोनों को भूख लगी है तो वो आरएम और जिन के पास जाते हैं और बोलते हैं कि अब हम कैंप पे चल सकते हैं, क्योंकि तुम दोनों का रोमांस तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो आरएम बोलता है, तुम दोनों जाओ, हमें किस में अब डिस्टर्ब मत करो। तेहंग बोलता है गुस्से में, तुम दोनों की किस की ऐसी की तैसी, अगर तुम दोनों ने अभी के अभी एक दूसरे को किस करना बंद नहीं किया तो आई स्वेयर मैं तुम दोनों के सर पे एक एक मतलब स्लैप करूँगा। तो जिन इरिटेट होते हुए बोलता है, हे तेहंग तुम तो बॉयफ्रेंड बनाते हो नहीं और हम दोनों को डिस्टर्ब करते रहते हो, चाहते क्या हो तुम। तेहंग बोलता है, मैं ये चाहता हूँ कि तुम दोनों अब हमारे साथ कैंप पे चलो और खाना खाओ, समझ में आ गया। तो जिन बोलता है, ओके ठीक है चलते हैं। फिर तेहंग, जिमिन, आरएम और हमारा नामजुन, पोर नामजुन, वो मतलब कैंप में जाते हैं और मतलब अपना लंच करते हैं। उसके बाद तेहंग बोलता है, आज का टाइम तो स्पेंड कर लिया हमने, बट कल फिर से हमें हॉस्पिटल जाना है, समझ में आ गया। तो तीनों बोलते हैं, यस सीनियर, हम समझ गए। तो तेहंग बोलता है, यार यहाँ पर तो सीनियर मत बोलो, यहाँ पर मैं तुम लोगों का फ्रेंड हूँ। तो नामजुन बोलता है, बट तुम्हारी हरकतें सीनियर की तरह है, यहाँ पर भी तुम कभी अपने इस बिहेवियर से बाहर नहीं आ सकते क्या, जब देखो तब ऑर्डर चलाते रहते हो। तो तेहंग बोलता, यार मैं क्या करूँ, आई एम सॉरी ना, आई नो कि हम यहाँ पर क्वालिटी टाइम स्पेंड करने आए, बट यू नो ना यार, मुझे बहुत ज़्यादा चिंता लगी रहती है पेशेंट्स की, इसीलिए। तो नामजुन बोलता है, यार अपने माइंड को थोड़ा फ्रेश करते, अगर इसी तरह तो मतलब चिंता करता रहेगा और अपने माइंड को प्रेशर देता रहेगा ना, तो किसी दिन ना तो डिप्रेशन में चला जाएगा। तो तेहंग हंसते हुए बोलता है, डिप्रेशन में, और वो भी मैं हो ही नहीं सकता, बिकॉज अगर मेरे पास तुम जैसे 3 नमूने हैं तो मैं डिप्रेशन में कैसे जा सकता हूँ। आरएम बोलता है, व्हाट द हेल, हम नमूने दिख रहे हैं तुमको ते। फिर तेहंग हंसते हुए बोलता है, आई एम सॉरी योंग, एक्चुअली मेरे मुंह से निकल गया, आई एम रियली सॉरी योंग। तो नामजुन बोलता है, तुम्हारे मुंह से निकल गया, रुको मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। और उसके बाद तेहंग, नामजुन, जिन और जिमिन काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करते हैं अपने डे को, और उसके बाद वो लोग अपने घर पे चले जाते हैं। ऐसे ही 2 मंथ निकल जाते हैं। अभी तेहंग की लाइफ में भी बहुत ज़्यादा मतलब हैप्पीनेस थी। उसके पास 2 ह्योंग्स थे, एक सोलमेट था जिनके साथ तेहंग हमेशा हैप्पी रहता था, और अदर साइड जंगकुक और भी ज़्यादा ह्यूमन वर्ल्ड्स के बारे में जान गया था। बट जंगकुक को 2 मंथ से मतलब ब्लड नहीं मिला था, एंड युंगी को तो वैसे भी प्रॉब्लम हो रही थी सरवाइव करने में, बिकॉज अब वो दोनों ही वैम्पायर थे, तो उन दोनों को ब्लड की बहुत ज़्यादा नीड थी। वैसे जंगकुक किंग था तो उसको ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं हो रही थी, बट युंगी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। वो कंपनी में जंगकुक से बोलता है, किंग मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मुझे सच में अब ब्लड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मैं इस तरह रहूँगा तो मैं मर जाऊँगा किंग। तो जंगकुक बोलता है, ओके मैं करता हूँ, बिकॉज मुझे भी इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ब्लड की, और ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा है हमारे लिए। फिर युंगी बोलता है, यस किंग आपको कुछ तो करना ही पड़ेगा। फिर युंगी ऐसा बोलकर वो मतलब
बैठने की कोशिश करता है, तभी कोई डोर पे नॉक करता है। तो युंगी खड़ा हो जाता है। फिर जंगकुक अपने कोल्ड वॉइस में बोलता है, कौन है, अंदर आ जाओ। फिर वो एक गर्ल अंदर आती है। गर्ल जंगकुक को देखते हुए अपने लिप्स को बाइट कर लेती है, जिसे जंगकुक नोटिस कर लेता है और अपने मन ही मन में बोलता है, ओह प्रिटी गर्ल, तुम यहाँ पर मरने के लिए आ गई। सो सैड, यू नो ना, अब हमें ब्लड की ज़रूरत है, तो अब तुम हमें सेटिस्फाई करोगे अपने ब्लड से, बिकॉज तुम वैसे हो तो ब्यूटीफुल, बट यू आर नॉट माई टाइप। ऐसा बोलकर जंगकुक उस गर्ल को बोलता है, तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा, तुम्हें क्या काम है यहाँ पर। तो वो गर्ल बोलती है, बॉस, मुझे आपसे कुछ बात करना। जंगकुक बोलता है, ओके तुम यहाँ पर बैठ जाओ। फिर वो गर्ल बैठ जाती है, बट उस गर्ल को तो बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि उसके साथ होने वाला क्या है। जंगकुक बोलता है, वैसे तुम्हें मेरे से क्या बात करनी है। तो वो गर्ल बोलती है, किंग एक्चुअली आप बहुत ज़्यादा हॉट और हैंडसम हो, तो क्या हम दोनों आज रात को किसी होटल में मिल सकते हैं। जंगकुक हंसते हुए बोलता है, ओह तो तुम मेरे को सेड्यूस करने की कोशिश कर रही हो। तो वो लड़की बोलती है, नो किंग, मैं आपको सेड्यूस नहीं कर रही हूँ, मैं बस आपको एक ऑफ़र दे रही हूँ, आप चाहो तो कर सकते हो, मैं आपको काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाई फील कराऊंगी। फिर जंगकुक बोलता है, ओह रियली, ऐसा है क्या। तो वो गर्ल बोलती है, यस किंग, एक बार ट्राई तो करके देखो। तो जंगकुक बोलता है, ओके बेबी डॉल, कम एंड सिट माई लैप। फिर वो गर्ल बोलती है, रियली। तो उसके बाद जंगकुक बोलता है, ऑफ कोर्स, कम एंड सिट माई लैप। फिर उसके बाद वो गर्ल उठती है, बट वो पहले हेजिटेट करती है बिकॉज युंगी वहीं पर था। तो जंगकुक बोलता है, डोंट वरी, वो कुछ नहीं बोलेगा। फिर जंगकुक युंगी को इशारा करता है और युंगी अपना सर दूसरे साइड कर लेता है। फिर वो गर्ल जाकर जंगकुक के लैप पर बैठ जाती है और जंगकुक उस गर्ल को मतलब थोड़ा उसका गर्दन अपने माउथ के पास लेकर आता है और वहाँ पर पहले थोड़ा सा लिक करता है। उस गर्ल को लगता है कि जंगकुक उसे किस करेगा, बट वो गर्ल पूरी तरह से रॉन्ग थी। जंगकुक अपने वैम्पायर स्थित मतलब विजुअल करता है एंड उसके बाद वो सीधा उस गर्ल के गर्दन में ही बाइट कर लेता है और उसके ब्लड को सक करने लग जाता है। उस गर्ल को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। वो गर्ल चीखना चिल्लाना चाहती थी, बट पीछे से युंगी आकर उसके माउथ को पकड़ लेता है। इस वजह से वो गर्ल कुछ नहीं कर पाती है। जब जंगकुक ब्लड से सेटिस्फाई हो जाता है तो उस गर्ल को छोड़ देता है और युंगी को बोलता है, अब तुम इसका ब्लड ले सकते हो। फिर युंगी बोलता है, थैंक यू सो मच किंग, आपने ब्लड का जुगाड़ कर दिया, बट किंग इसकी बॉडी का क्या करेंगे हम। जंगकुक बोलता है, डोंट वरी, हमारे वैम्पायर वर्ल्ड से कुछ गार्ड्स को बुलाओ, वो इस गर्ल को यहाँ से लेके चले जाएंगे, ओके। तो युंगी बोलता है, ओके किंग। उसके बाद युंगी भी उस गर्ल का ब्लड मतलब टेस्ट करता है और उसके बाद युंगी कुछ गार्ड्स को बुलाता है वैम्पायर वर्ल्ड से और उनको ऑर्डर देता है कि इस गर्ल की बॉडी को इस ह्यूमन वर्ल्ड में दिखना भी नहीं चाहिए। वो गार्ड्स नोट करते हुए उस गर्ल की बॉडी को वहाँ से लेकर चले जाते हैं। जंगकुक बोलता है, यू नो, ह्यूमंस की यही कमज़ोरी होती है कि वो बिना सोचे समझे किसी पर भी बिलीव कर लेते हैं। युंगी बोलता है, यू आर राइट किंग। फिर शुगा और जंगकुक अपना फिर से काम करना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद जंगकुक इसी तरह गर्ल्स का या फिर बॉयज़ का जो जंगकुक को सीड्यूस करने आते थे उनके साथ ऐसा ही करता था और ऐसे ही युंगी और जंगकुक ब्लड के सहारे जिंदा थे।